दोस्तों, आप इस बात से तो ज़रूर वाकिफ़ होंगे कि पोलर बेयर्स और पेंगुइन दोनों ही बर्फानी इलाकों में रहने वाले जानवर हैं। लेकिन क्या आपको इस बात का पता है कि इन दोनों ने कभी एक दूसरे को नहीं देखा और ना ही कभी इनकी आपस में इंटरेक्शन हुई, क्योंकि पोलर बेयर्स नॉर्थ पोल जबकि पेंगुइन साउथ पोल पर रहते हैं। हालांकि दोनों एक जैसे इन्वायरमेंट में ही रहते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पेंगुइन ट्रैवल करके नॉर्थ पोल गए हों या फिर पोलर बेयर ट्रैवल करके साउथ पोल की तरफ आए हों। तो यार, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों एक जैसे इन्वायरमेंटल अडेप्टिव जानवर दुनिया के एक किनारे और दूसरा दूसरे किनारे पर रहता है। तो यार, ये बात आज से 60 मिलियन साल पहले की है कि हमारा साउथ पोल, जिसे आज अंटार्कटिका के नाम से जाना जाता है, उस वक्त में आज के दौर की तरह मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढका नहीं हुआ था, बल्कि वहाँ पर हरे भरे जंगलात और दरिया बहा करते थे। और ये उसी दौर की बात है कि मौजूदा दौर के परिंदे, जिन्हें आज हम पेंगुइन्स के नाम से जानते हैं, इनके इंसेस्टर ने हवा में शिकार करना छोड़कर पानी में मछलियों के शिकार करने को प्रेफर किया, और इसी के चलते एवोल्यूशन की वजह से उन्होंने उड़ना छोड़कर पानी में तैरना सीख लिया। उनके पर कमजोर हो गए, जबकि उनके फ्लीपर जिनके जरिए वो तैरा करते थे वो काफी मजबूत हो गए, और उनके लंग्स ने भी इस चीज को अडेप्ट कर लिया कि जिससे वो ज्यादा देर तक सांस रोक सकें, ताकि वो पानी के नीचे ज्यादा से ज्यादा देर तक रहें और ज्यादा से ज्यादा शिकार कर सकें। और कुछ मिलियन साल गुजर जाने के बाद जब जमीन का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता और ठंडा होने लगा और सारे साउथ पोल को बर्फ ने ढकना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर जितने भी जंगलात और दरिया थे वो मुकम्मल तौर पर वहां से खत्म होने लगे। और इसी दौर में साउथर्न सी में कुछ ऐसी मछलियां और कुछ और दूसरे समुद्री जानवर जिन्हें पेंगुइन शौक से खाया करते थे, उनकी तादाद काफी हद तक बढ़ गई। और इसी वजह से पेंगुइन्स ने साउथ पोल को अपना मुश्किल ठिकाना बना लिया, और इसी दौर में पेंगुइन्स ने मुकम्मल तौर पर उड़ना छोड़ दिया, क्योंकि अब उन्हें उड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। और इसी तरह वो सिर्फ समंदर के परिंदे बनकर रह गए, क्योंकि उस एरिया को बर्फ ने काफी हद तक कवर कर लिया था। इस वजह से उनकी जिस्म पर मौजूद चमड़ी की तह काफी मोटी हो गई और उनके बाल और भी घने हो गए, ताकि उनके जिस्म को गर्म रखा जा सके और बैरूनी टेम्परेचर से उन्हें महफूज किया जाए। इसी वजह से आज मौजूदा दौर में भी जहाँ पर टेम्परेचर -50 से भी ज्यादा गिरा होता है, पेंगुइन वहाँ पर आराम से सरवाइव कर लेते हैं। और इसके साथ साथ पेंगुइन ने समंदर की और भी गहराइयों में जाकर शिकार करना सीख लिया। और यही वो सबसे बड़ी वजह है कि पेंगुइन सिर्फ साउथ पोल पर पाए जाते हैं, क्योंकि वो उड़ने के काबिल नहीं रहे, जिसकी वजह से वो उड़कर नॉर्थ पोल की तरफ नहीं आ सकते। अगर आप सोचें कि वो तैर कर आ सकते हैं, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के दरमियान एक बहुत बड़ा समंदर है, जहाँ से इतना लंबा फासला तय करके आना बहुत ही नामुमकिन सी बात है। दूसरा, क्योंकि पेंगुइन बर्फ में रहने के लिए ढल चुके हैं, और रास्ते में आते आते कुछ जगह पर टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो गर्मी की वजह से रास्ते में ही मर जाएंगे। नॉर्थ पोल में उन्हें उनकी खुराक का भी थोड़ा मसला हो सकता है, क्योंकि साउथ पोल में जिस किस्म की मछलियां और दूसरे समुद्री जानवर रहते हैं जिन्हें वो खाते हैं, शायद नॉर्थ पोल में उन्हें उस तरह की खुराक ना मिल पाए, जिसकी वजह से उनका वहां सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाए। तीसरा, नॉर्थ पोल का एनवायरमेंट साउथ पोल से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। नॉर्थ पोल में हर वक्त समंदर में बर्फ की मोटी मोटी लेयर्स जमी रहती है, जिसकी वजह से पेंगुइन्स का वहां पर तैरना नामुमकिन सी बात है, और शिकार करना तो उससे मुश्किल काम है। और चौथी और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि पेंगुइन्स को वहां पर और बहुत ज्यादा दुश्मनों का सामना करना पड़ जाएगा, जैसा कि पोलर बेयर, आर्टिक फॉक्स और वुल्व्स, जो कि पूरे नॉर्थ पोल में फैले हुए हैं, जिनसे बच पाना बहुत ही मुश्किल काम है। और इसी वजह से पेंगुइन्स का यहाँ सर्वाइव करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि पेंगुइन्स की कुछ इकसाम गर्मी में भी सर्वाइव कर सकती हैं, लेकिन वो मैक्सिमम साउथ अमेरिकन कंट्रीज, चाइल्ड और अर्जेंटीना और अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अफ्रीका और मैक्सिमम न्यूजीलैंड की कोस्ट लाइन तक आ जाते हैं। इससे आगे वो कभी भी नहीं आए, और यही वजह है कि पेंगुइन्स और पोलर बेयर ने कभी एक दूसरे को नहीं देखा।